चलो, तो ये जो केस था इसके अंदर कंपनी शेयर्स इशू कर रही है और पैसे इंस्टॉलमेंट्स में कॉल कर रही है, इंस्टॉलमेंट्स में मंगा रही है। ठीक है, ये कंपनी की मर्जी है। क्या कंपनी पैसे इकट्ठे भी मंगा सकती थी? हाँ, कंपनी पैसे इकट्ठे भी मंगा सकती है। ठीक है, मैं इसी केस को एक्सटेंड करूंगा। कंपनी पैसे इकट्ठे भी मंगा सकती है, यानी 100 रुपए डायरेक्ट एप्लीकेशन के टाइम पर ही मंगा सकती है कंपनी। ठीक है, तो अगर कंपनी पैसे एक साथ ही मंगा लेती है, उस केस में क्या होगा? उस केस में कंपनी को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये साथ साथ करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे पैसे कंपनी रिसीव कर चुकी है। तो एक केस बनाते हैं इसमें छोटा सा, और फिर देखते हैं क्या होगा उसमें। तो मान लेते हैं कि इसमें कंपनी जो शेयर्स इशू कर रही है वो कर रही है 5000 शेयर्स, 5000 शेयर वो इशू कर रही है। और कितने के इशू कर रही है? ₹100 ईच, 100 रुपए ही उसका इशू प्राइस है और फेस वैल्यू भी 100 रुपए है। अब इसमें कंपनी ने क्या बोला कि ऑल अमाउंट इज कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के टाइम पर ही पूरे के पूरे 100 रुपए कंपनी ने मंगा लिए। तो अब क्या होगा? कोई सेकंड कॉल या थर्ड कॉल तो होगी नहीं, अलॉटमेंट भी नहीं होगी अलग से, क्योंकि पूरे पैसे आ चुके हैं। 100 रुपए से ज्यादा कंपनी नहीं मंगा सकती। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में कंपनी के पास जब पैसे आएंगे तो कंपनी करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब क्या होगा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ साथ चलेगा। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल नहीं आएगा, क्योंकि हम पैसे एक साथ मंगा चुके हैं। तो अब हमें एप्लीकेशन नहीं, बल्कि हमें शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को यूज करना है। तो कितने पैसे आएंगे? 5000 इंटू 100 कितने हो जाएंगे? 5000 इंटू 100, तो 5 लाख रुपए कंपनी रिसीव कर लेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री को हम इसको शेयर कैपिटल का पार्ट बना देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना जाएगा? पूरा 5 लाख। ठीक है, तो बस ये दो एंट्रीज में ही हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जहां पर कंपनी ने सारे पैसे इकट्ठे कॉल कर लिए हैं। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, बिल्कुल इजी है ये तो, उससे भी ज्यादा इजी है। लेकिन अगर अलग अलग कॉल करती है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अलग अलग एंट्रीज करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें अलॉटमेंट की अलग एंट्री की थी, एप्लीकेशन की अलग हुई थी, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल की अलग एंट्री हुई थी। तो ये तो बेटा बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये तो हो गई शेयर्स को इशू करने की एंट्री। क्या इस तरह का क्वेश्चन आएगा? तो इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं आने वाला। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम अलग अलग केसेस की बात करेंगे। तो मैं फिर से केस एक क्रिएट कर रहा हूं। मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड लिमिटेड ये इशू कर रही है, इशूड 10,000 शेयर्स। ठीक है, 10,000 शेयर्स इसने इशू किए एट ₹100 ईच। ठीक है, तो 100 रुपए का शेयर था, उसने 100 रुपए में ही इसको इशू कर दिया। कितने शेयर्स इशू किए? 10,000। और कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने पूरे पैसे एप्लीकेशन पे ही मंगा दिए। ठीक है, ऑल अमाउंट इज कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, पूरे के पूरे पैसे एप्लीकेशन पे कंपनी ने मंगा लिए। अब इसके अंदर हमें पता चल गया, अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो हम ये जनरल एंट्रीज कर देते, बस 2 जनरल एंट्री करते, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। अब जो इसमें हमें नेक्स्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि applications were received for 13,000 shares
ठीक है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 13,000 शेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बेचने तो 10,000 शेयर निकले, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आ गई? हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 13,000 शेयर्स की। मुझे बताओ, हमारे पास 10,000 शेयर है, क्या हम 13,000 शेयर बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में या तो कंपनी जो एक्सेस एप्लीकेशन है 3,000 की, इनको रिजेक्ट कर देगी, ठीक है, या फिर कंपनी 13,000 शेयर होल्डर्स को 10,000 शेयर दे देगी, यानी शेयर को पॉइंट्स में दे देगी, फ्रैक्शन में दे देगी। कैसे कैसे देखते हैं। मान लो बेटा कि एक शॉप पर तुम गए अपनी फ्रेंड के साथ, और दोनों शॉपिंग करने गए, और वहां पर एक लेडीज बैग होते हैं वो पसंद आ गया, दोनों को एक ही बैग पसंद आ गया, और शॉपकीपर के पास एक ही बैग था। तो शॉपकीपर क्या करेगा? या तो दोनों फ्रेंड्स को तो आधा आधा वो काट कर दे नहीं सकता, वो किसी एक को ही सेल करेगा, यानी दूसरे को ही सेल नहीं करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। या फिर वो बोलेगा कि ऐसा करो, दोनों मिलकर ले लो, दोनों यूज कर लेना इसको। ठीक है, तो यही केस हमारा यहाँ पर आता है। या तो कंपनी 3,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन है इनको रिजेक्ट कर देगी, या फिर 13,000 को 10,000 शेयर दे देगी। तो इस केस में एक पर्सन के पास फ्रैक्शन में आएगा शेयर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो कंपनी के पास अब दो ऑप्शन है। एप्लीकेशन है 13,000, तो कंपनी क्या करेगी? या तो रिजेक्ट करेगी, तो मैंने इसको नाम दिया रिजेक्शन। ठीक है, कंपनी या तो रिजेक्शन करेगी या फिर प्रो राटा अलॉटमेंट करेगी। ठीक है, जब हम फ्रैक्शन में शेयर्स देते हैं तो कंपनी क्या करेगी? उसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो रिजेक्शन में कंपनी के पास बेटा, रिजेक्शन में भी बहुत सारे ऑप्शन है। रिजेक्शन में भी क्या है? रिजेक्शन में भी दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक होता है फुल रिजेक्शन, एक होता है पार्शियल रिजेक्शन। ठीक है, तो जहां पर फुल रिजेक्शन है वहां पे 3,000 जो एप्लीकेंट्स होंगे उनके पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? फुल रिजेक्शन वाला केस करते हैं। अब इस केस में क्या हुआ? इस केस में कंपनी के पास 13,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, तो कितने पैसे आएंगे कंपनी के पास? बताओ, एप्लीकेशन के टाइम पे कितने पैसे आएंगे? बोलो। सर 13 लाख। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि एक साथ हो रहा है सब सारे पैसे। लेकिन अब क्या हुआ? कंपनी के पास तो 13,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, तो 13,000 शेयर के पैसे आ गए होंगे ना कंपनी के पास। तो अब कंपनी के पास कितने पैसे आए? 13,000 इंटू 100, यानी 13 लाख रुपए आ गए अब कंपनी के पास, 13 लाख। तो कंपनी ने बोला 13 लाख रुपए हमारे पास आ गए। ठीक है, अब रिसीव करने के बाद ही तो पता चलेगा ना पैसे के ज्यादा एप्लीकेशन आ गई है, पहले थोड़ी ना पता चल जाएगा। तो कंपनी ने रिसीव किया तो नोटिस किया कि 3 लाख रुपए ज्यादा आए हैं। वो किसके आए हैं? 3,000 शेयर्स के। तो अब कंपनी को क्या करना है कि 3,000 जो शेयर्स एक्सेस हैं, एप्लीकेंट्स हमारे एक्सेस हैं, इनको रिजेक्ट करेगी और बचे हुए 10,000 एप्लीकेंट्स को शेयर दे देगी। एंट्री क्या होगी? एंट्री देखते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से डेबिट होगा? तो बेटा ये पूरा 13 लाख से डेबिट होगा। ठीक है, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर कैपिटल में तो सिर्फ 10,000 शेयर का पैसा ही जाएगा। तो कितना गया? 10 लाख।
और बाकी जो 3 लाख बचा एक्सेस उसको कंपनी वापस कर देगी टू बैंक अकाउंट। ठीक है, वापस बैंक को क्रेडिट करके पैसे वापस कर दिए। ये कितने थे? 3000 शेयर के पैसे थे, 3000 इंटू 100, 3 लैक्स। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक तरह से क्या किया, जब पैसे रिसीव करने की एंट्री ये है तो पैसे वापस करने की एंट्री इसको रिवर्स कर देंगे हम, तो एक तरह से रिवर्स कर दी ना 3 लाख से, और बाकी 10 लाख हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। समझ में आया सबको? कोई डाउट? Yes, sir. ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा अभी तक? नो सर। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल था। इसमें कंपनी ने क्या किया, इसमें कंपनी ने जो एक्सेस एप्लीकेशन थी 3000, ये पूरी तरह रिजेक्ट कर दी, यानी हमारा ये केस फुल रिजेक्शन का था। ठीक है, फुल रिजेक्शन का था। तो यहां तक नोट हो गया, आगे चले। Yes, sir. चलो, तो ये फुल रिजेक्शन का केस था हमारा। अब मैं बात करता हूं प्रो राटा अलॉटमेंट की। तो प्रो राटा अलॉटमेंट भी बेटा दो तरह की होती है, पहली होती है पार्शल और दूसरी होती है फुल। तो इसमें भी मैं फुल की बात करता हूं। ठीक है, फुल प्रो राटा अलॉटमेंट। तो इस केस में क्या होगा, हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम 13,000 होल्डर्स को 10,000 शेयर दे देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, कौन बताएगा? So bank account debit to share application and allotment account. हाँ, अमाउंट 13 लाख, बिल्कुल ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 13 लाख। तो ये एंट्री तो ध्यान से देखो सेम ही रही ना हमारी, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ पैसे रिसीव किए हैं, अलॉटमेंट तो हम नेक्स्ट एंट्री में करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें 13,000 होल्डर्स को ही पूरे शेयर्स देने हैं। ठीक है, चलो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो मेरी नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री समझ में आई है नहीं है? Sir, ये तो same. बोलो। Sir, ये तो पिछले वाले जैसी ही है, पिछले वाले जैसी है? मतलब सेम है सर, बिल्कुल ही सेम है। क्यों सेम है बताओ? सर बैंक में वापस पैसे दे दिए, बैंक वापस क्रेडिट हो गया, शेयर कैपिटल में 10 लाख गए, वो तो समझ नहीं सर, शेयर कैपिटल में भी 10 लाख ही गए। अच्छा, चलो अब देखते हैं इसको। मुझे बताओ बेटा, अब हुआ क्या, वापस हम बैग वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। ठीक है, तुमने और तुम्हारी फ्रेंड ने बोला भैया हमें ये बैग चाहिए, लो पूरे पैसे, दोनों ने पूरे पैसे दे दिए। अब भैया ने बोला कि भाई दोनों फ्रेंड्स हो तो किसी एक को मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो दोनों मिलकर ले लो। अब मुझे बताओ, जब मिलकर लोगे बैग तो बैग की कॉस्ट चेंज थोड़ी ना हो जाएगी, टोटल कॉस्ट तो वही रहेगी ना। यस सर। ठीक है, तो जो पेमेंट करोगे वो कम करोगे ना। हाँ। तो इसका मतलब भैया से पैसे वापस लोगे या नहीं लोगे? नहीं। लोगे, तो ये वही पैसे वापस जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको शेयर्स के थ्रू समझाता हूँ। क्योंकि 13,000 लोगों ने बोला हमें 13,000 शेयर दे दो, पैसे आ गए। जब हम एक शेयर होल्डर को एक से कम शेयर देंगे तो उसके पैसे एक्सेस में हो जाएंगे ना हमारे पास, क्योंकि उसने तो पूरे एक शेयर के पैसे दिए थे। तो वो जो एक्सेस पैसे हैं वो तो हमें वापस करने पड़ेंगे ना, तो वही वापस कर रहे हैं। ठीक है, हमने वही वापस किया है। कैसे निकला ये अमाउंट? सिंपल है, शेयर कैपिटल में तो बेटा 10,000 ही शेयर जाएंगे। ठीक है, चाहे 2 जने मिलके खरीदे या 3 जने मिलके खरीदे, तो 10,000 इंटू 100 शेयर कैपिटल में तो इतना ही जाएगा। इससे ना तो ज्यादा जा सकता ना कम जा सकता।
ठीक है, शेयर एक जना मिलके खरीदे या दो जने मिलके खरीदे, अमाउंट तो 100 रुपए ही आएगा ना हमारे पास। तो इसलिए हमने शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू को ही ट्रांसफर किया है, यही करते हैं। तो बाकी जो बचा होगा 3 लाख एक्सेस, वो तो वापस करेंगे ना, ये वापस कर दिया। इन दोनों एंट्रीज में फर्क क्या है? एंट्रीज में कोई फर्क नहीं है, लेकिन बेटा इसमें मतलब अलग है। हमने क्या किया, हमने इसमें जो 3,000 को रिजेक्ट किया उनको पैसे वापस किए। इसमें हमने किसी को रिजेक्ट नहीं किया, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसमें हमने किसी को रिजेक्ट नहीं किया, इसमें हमने, क्योंकि सबको शेयर्स कम दिए हैं, जितने उन्होंने मांगे थे, जितने शेयर्स के पैसे दिए थे उससे कम शेयर दिए हमने। तो क्योंकि इसमें कम शेयर दिए गए हैं, इसलिए जो एक्सेस पैसे बचे हम वो वापस कर रहे हैं। इसमें कोई रिजेक्ट नहीं हुआ, सबको कुछ ना कुछ पैसे वापस गए हैं, और इसमें सिर्फ उन्हीं को पैसे वापस गए हैं जिनको हमने रिजेक्ट किया था। अब मुझे बताओ बेटा, ये बाउंसर किसके ऊपर से गई? सर आ गया समझ। बाकी सबको समझ में आ गया? सर मुझे नहीं आया। अच्छा, और किसको समझ में नहीं आया? बाकी सबको समझ में आ गया? चलो इसको मैं फिर दूसरे एग्जाम्पल से ट्राई करता हूँ। तो मुस्कान को ये समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, मैं दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्रिएट कर रहा हूँ, उसके थ्रू ट्राई करना समझने के लिए। मान लेते हो बेटा तुम 3 फ्रेंड्स हो, ठीक है, 3 फ्रेंड्स हो, और तुम तीनों मिलकर कोई सामान खरीद रहे हो या फिर किसी के लिए गिफ्ट खरीद रहे हो, ठीक है, अपने किसी किसी के बर्थडे वगैरह या किसी फंक्शन में जा रहे हो तो उसके लिए गिफ्ट परचेज कर रहे हो, ठीक है। तो जो गिफ्ट की कॉस्ट है वो है 9,000। ये समझ में आया? अब जब तीनों खरीदने जाओगे तो तीनों ने क्या प्लान किया था कि हम अलग अलग गिफ्ट खरीदेंगे, ठीक है, हम एक गिफ्ट नहीं खरीदेंगे, हम अलग अलग गिफ्ट खरीदेंगे। लेकिन जब शॉप पर गए तो सबने एक ही गिफ्ट को पसंद कर लिया, ठीक है, एक ही गिफ्ट को पसंद कर लिया। तो तुम तीनों ने क्या किया, मान लेते हैं एबीसी पार्टनर है, एबीसी ये तीनों फ्रेंड्स हैं। तो ए ने भी, जो शॉपकीपर था, उसको 9,000 दे दिए, ठीक है, बी ने भी शॉपकीपर को 9,000 दे दिए, और सी ने भी शॉपकीपर को 9,000 दे दिए। तीनों ने 9,000 9,000 9,000 पेमेंट कर दी। मुझे बताओ, अब शॉपकीपर के पास सिर्फ एक ही ये वाला गिफ्ट आइटम है, तो क्या ये तीनों को दे सकता है? तो आंसर है नहीं, नहीं दे सकता, ठीक है, एक ही पीस है इसके पास, तो आधा आधा वो काट कर थोड़ा ना दे देगा सबको, ठीक है। तो अब शॉपकीपर क्या करेगा, या तो वो ए को देगा, बी और सी को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अगर वो ए को देता है और बी और सी को रिजेक्ट कर देता है, उसने क्या बोला, मैं सिर्फ ए को दूंगा, बी और सी को कैंसिल कर देता है, तो बी और सी के पैसे वापस करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। कितने पैसे वापस करेगा? 9,000। बेटा 9,000 क्यों करेगा, 18,000 होगा ना ये। अच्छा हाँ। बी और सी ने 9,000 दिए ना, तो 18,000 वापस करेगा दोनों को, ठीक है। यस सर। अच्छा, या फिर वो बोलता है कि मैं सिर्फ बी को दूंगा, तो ए और सी के पैसे वापस करेगा ना, कितने करेगा, ए और सी को भी 18,000 ही वापस करेगा। या फिर वो बोलता है कि मैं सिर्फ सी को दूंगा, तो ए और बी के पैसे वापस करेगा, कितने, उनको भी 18,000 ही वापस करेगा। ये यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। अब इन तीनों में झगड़े हो गए, हमें तो चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। तो शॉपकीपर ने बोला ऐसा करो, इस 9,000 वाले गिफ्ट आइटम को, एक ही पीस है, तीनों मिलकर खरीद लो, ठीक है। तीनों जब मिलकर खरीदोगे तो तुमने अभी कितने पैसे दिए हैं इसको, टोटल 27,000 दिए हैं। जब तीनों मिलकर खरीदोगे तो क्या एक के हिस्से में 9,000 रुपए आएंगे? नहीं, एक के हिस्से में 3,000 रुपए आएंगे बस। अब 3,000 का खर्चा हुआ ना, ठीक है। तो शॉपकीपर पैसे वापस करेगा या नहीं करेगा, बोलो अब।
आंसर करो मुस्कान, शॉपकीपर पैसे वापस देगा या नहीं? सर देगा। अच्छा, ए को कितने देगा? 6,000 देगा, क्योंकि 9,000 लिए थे, अब सिर्फ 3,000 ही काटेगा इसके, और इसको भी 6,000 वापस करेगा, इसको भी 6,000 वापस करेगा। टोटल कितना हो गया जरा बताना? 18,000। टोटल हो गया इनका 18,000। तो पहले भी 18,000 ही वापस कर रहा था, अब भी 18,000 वापस कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, पहले 18,000 ये इन दोनों को वापस कर रहा था जिनको रिजेक्ट किया है, लेकिन अब 18,000 इन तीनों के वापस कर रहा है। क्यों वापस कर रहा है? क्योंकि इन तीनों को पहले से कम कॉस्ट इनकी आएगी, क्योंकि इनको पूरा आइटम मिला ही नहीं है, पार्शियल आइटम मिला इनको। समझ में आया? यस सर। तो यही केस हमारा यहाँ पर है। इस वाले केस में फुल रिजेक्शन था, तो ये जो हमने 3 लाख वापस किए हैं ना, तो जिनको रिजेक्ट किया है उनके वापस किए हैं हमने। 3,000 एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट किया, तो उनके 100 रुपए के हिसाब से 3 लाख वापस कर दिए। लेकिन ये जो 3 लाख वापस किए हैं, ये किसी को रिजेक्शन की वजह से वापस नहीं किए हैं, क्योंकि एक शेयर से कम शेयर मिल रहा है और पैसे हम पूरे एक शेयर के ले चुके थे, हम ये वो वापस कर रहे हैं। ये सभी को कुछ ना कुछ वापस हो रहा है इसमें। जैसे यहाँ पर 6,000 सबके वापस हुए ना, इसी तरह टोटल कितने हो गए? 18,000 ही वापस हुए। तो इसमें टोटल 3 लाख वापस हो रहे हैं, लेकिन ये 3,000 को नहीं हो रहे वापस, ये पूरे के पूरे 13,000 के पैसे वापस हो रहे हैं। समझ में आया या नहीं आया भाई? जो 3 लाख यस रुपए सर। ये 13,000 होल्डर्स को वापस होंगे ना, तो कितने पैसे मिल रहे होंगे एक होल्डर को? ₹23 एक होल्डर को वापस मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उसको पूरा शेयर नहीं दिया जा रहा। ठीक है, इसमें सिर्फ 3,000 शेयर होल्डर्स को हमने वापस किए थे, यहाँ पर हम पूरे 13,000 को वापस कर रहे हैं ₹23 के हिसाब से, क्योंकि सबको पूरे पूरे शेयर्स नहीं मिले हैं। सबको क्लियर है बेटा? अब तो समझ में आना चाहिए। यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। और किसी को कोई डाउट नहीं है? क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करने वाला हूँ इसको। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हमने दोनों केसेस ये फुल रिजेक्शन का था और ये फुल प्रोराटा अलॉटमेंट का था। ठीक है, अभी हमने पार्शियल नहीं किया। पार्शियल रिजेक्शन और पार्शियल प्रोराटा ये दोनों सेम होते हैं, वो करेंगे बाद में। अब क्या करते हैं, इसमें तो हमने पैसे इकट्ठे मंगाए थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब पैसे हम इंस्टॉलमेंट में मंगाएंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को दोबारा से ड्राफ्ट कर रहा हूं। तो सपोज करो कि ABC लिमिटेड issued 15,000 shares at ₹100 each। ठीक है, as follows। ठीक है, तो ABC लिमिटेड 15,000 शेयर इशू कर रही है, ₹100 का एक शेयर है, तो इशू प्राइस और फेस वैल्यू क्या है? ₹100 है। ठीक है, तो अब हमें पेमेंट प्लान दिया हुआ है कि एप्लीकेशन पे ₹50, अलॉटमेंट पे ₹30 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹20। ये पेमेंट प्लान है, यानी ₹100 इकट्ठे नहीं मंगाकर हम इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मंगा रहे हैं। ठीक है, अब नीचे और एक और पॉइंट हमें दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर 19 या फिर 22,000 शेयर्स has been received। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर ₹22,000 शेयर्स has been received
तो अब हम क्या करेंगे, तो अब इसके अंदर हम दो केस बनाते हैं। फर्स्ट केस है फुल रिजेक्शन और दूसरा केस है हमारा फुल प्रोराटा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, फुल रिजेक्शन को फॉलो करेंगे। फुल रिजेक्शन का मतलब क्या होगा, जो 7000 एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है, 7000 शेयर्स की है, तो ये जो 7000 एक्सेस आएगा हम इसको रिजेक्ट करके पैसे वापस कर देंगे। तो अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन स्टार्ट। तो फुल रिजेक्शन वाला कर रहे हैं, फर्स्ट केस इसमें कर रहे हैं। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन आएगा, क्यों, क्योंकि पूरे पैसे एक साथ नहीं मंगा रहे हैं। तो क्या अमाउंट आएगा जरा मुझे बताओ। 22,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई और 50 रुपए आएंगे, 50 रुपए तो पे करेंगे ना वो। तो कितना हो गया, ये हो गया 11 लाख, ठीक है। 11 लाख रुपए हमारे पास आ गए। अब क्या करेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में, शेयर एप्लीकेशन में से पैसे निकालेंगे और कहां पर ट्रांसफर कर देंगे इनको, शेयर कैपिटल में। तो नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 11 लाख, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में तो सिर्फ 15,000 शेयर का पैसा ही जाएगा, 15,000 इंटू 50। और बाकी क्या करेंगे हम, वापस कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट, रिवर्स कर रहे हैं। तो ये जाएगा कितना, 7,000 शेयर को रिजेक्ट कर रहे हैं तो 50 रुपए वापस चले जाएंगे 7,000 पे। कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 7,50,000 और ये आएगा 3,50,000। ये एंट्री क्लियर है बेटा, यस सर। ठीक है, ये एंट्री हमें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट पे कितने पैसे मंगाने हैं, 30 रुपए। तो मुझे बताओ पहले पैसे मंगाएंगे या फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। हाँ, पहले हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने शेयर पे पैसे आएंगे भाई, 5-7,000 को तो हमने मना कर दिया ना, तो क्या वो अलॉटमेंट देंगे, वो नहीं देंगे। उनको जब शेयर ही नहीं मिला तो वो अलॉटमेंट पे पैसे नहीं देंगे। तो जैसे इनको रिजेक्ट किया तो वो हमारे पास 15,000 शेयर्स ही बचे हैं। तो इसकी एंट्री होगी 15,000 इंटू 30 रुपए, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, तो 15,000 नंबर ऑफ शेयर इंटू 30, तो ये आएगा 4,50,000, 4,50,000। अब क्या करेंगे, अलॉटमेंट तो ड्यू हमने कर दी, अब हमें पैसे मंगाने हैं। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा, यही 4.5 लाख, 4.5 लाख, ठीक है। ये पैसे हमारे पास आ गए। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री हमें करनी है फर्स्ट कॉल की एंट्री, ठीक है। 20 रुपए मंगाने हैं फर्स्ट कॉल पे, तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो इसमें भी पहले पैसे नहीं मंगाएंगे, पहले शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना जाएगा, 15,000 शेयर पे 20 रुपए, तो ये चला जाएगा 3 लाख और 3 लाख, ठीक है। अब इसके पैसे मंगाते हैं। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 3 लाख और 3 लाख। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आया बेटा सबको, यस सर। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे प्रो राटा अलॉटमेंट पे, यानी हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं करेंगे,
हम सभी को शेयर्स दे देंगे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एक पर्सन को कितने शेयर मिलेंगे, क्या एक मिल जाएगा? नहीं। अब इस केस में 15,000 शेयर मिलेंगे 22,000 होल्डर्स को। तो एक पर्सन को अगर हम इसका रेशो निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 15/22, यानी 22 लोगों को 15 शेयर मिलेंगे। तो शेयर फ्रैक्शन में मिले ना, एक से कम शेयर मिला, पॉइंट में शेयर मिले। तो पॉइंट में शेयर मिलेंगे तो जो एक्सेस पैसे उन्होंने दिए हुए हैं वो हमें वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। और पैसे वापस करने की तो एंट्री यही होगी ना, सेम, और अमाउंट भी सेम ही वापस होगा। तो इस केस में भी एंट्रीज हमारी बिल्कुल डिट्टो सेम होंगी। तो चाहे इसको फर्स्ट बोलो या इसको सेकंड बोलो, बिल्कुल सेम एंट्री होगी, ठीक है। बस फर्क क्या होगा कि फुल रिजेक्शन के केस में 7,000 होल्डर्स के पैसे वापस गए हैं, पूरे के पूरे पैसे वापस गए हैं। लेकिन फुल प्रोराटा अलॉटमेंट में सभी के कुछ कुछ पैसे वापस गए हैं, लेकिन टोटल इक्वल ही जाएगा, 3,50,000 ही वापस होगा, ठीक है। Yes, sir. कुछ पूछना है बेटा? सब कुछ समझ में आया? आ गया सर। ठीक है, तो अपनी बुक के क्वेश्चन अब स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट 5 क्वेश्चन या फिर 8 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, बुक मेरे पास भी अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अपनी बुक में क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है, स्टार्ट करो, और चाहो तो मुझसे शेयर भी कर सकते हो, डिस्कस भी कर सकते हो, चेक भी करा सकते हो। कल हम इसमें और केसेस करेंगे। क्या इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है? तो इस तरह का क्वेश्चन में बेटा एग्जाम में नहीं आता है। कल हम और एडवांस केस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये एंट्रीज हमें आनी चाहिए, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। हम बिल्कुल धीरे चल रहे हैं बहुत आराम से, इसीलिए। तो कल मिलेंगे हम सेम टाइम पर, तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम बेटा, बाय।